आज सोशल मीडिया का जमाना है। इस महामारी के दौर में कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूरतमंदों की खूब मदद की है। कई लोगों ने तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर मदद की है। सोनू सूद और कुमार विश्वास जैसे बड़े नामों को छोड़ दे तो साधारण लोगों ने भी जरूरतमंदों की खूब मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। जरूरतमंदों के नंबर तक शेयर किए गए हैं। एक दूसरे से कहा गया है मदद के लिए, एक दूसरे को लोकेशन शेयर की गई है। ये सब साधारण लोग हैं। ऐसे में यह ख्याल आना स्वाभाविक है कि इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टॉप टीम क्या कर रही है, वह सोशल मीडिया पर क्या कर रही है। क्या सरकार के बड़े मंत्री लोगों की मदद कर रहे हैं, किसी अधिकारी से कह रहे हैं कि देखो यह ट्वीट आया है, जाकर जरा मदद कर दो, जल्दी करो, इनको मदद की जरूरत है। क्या किसी ने इस तरह की कोई बात सोशल मीडिया पर लिखी है, किसी के लिए लिखी है, आम के लिए लिखी है या किसी खास के लिए लिखी है, यह जानना जरूरी है। इस मौके पर दैनिक भास्कर ने एक पड़ताल की है। आइए जान लेते हैं कि मोदी के 10 सबसे बड़े मंत्री सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले बात अमित शाह की करते हैं, क्योंकि सबसे पहले पायदान पर वो ही है। 1 मई से 14 मई तक अमित शाह की ट्विटर टाइमलाइन की पड़ताल बताती है कि उन्होंने कुल 51 ट्वीट किए हैं। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि 1 मई से 14 मई देश में कोरोना काल की सबसे भयावह तस्वीर पेश करने वाला समय रहा है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि इस समय में केंद्र सरकार और उनके मंत्रियों की सबसे ज्यादा छिछालेदर हो रही थी। ऐसे में उनका और ज्यादा एक्टिव होना जरूरी हो जाता है। हाँ, तो 1 मई से 14 मई तक अमित शाह जी ने ट्विटर पर 51 ट्वीट किए। इनमें कोरोना की तैयारी से जुड़ा 1 ट्वीट, शोक संवेदना से जुड़े 10 ट्वीट, जन्मदिन या पुण्यतिथि से संबंधित 4 ट्वीट शामिल है। कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़ा हुआ एक भी ट्वीट नहीं है। यानी उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने ट्वीट के माध्यम से किसी एक आदमी को भी मदद पहुंचाने का काम नहीं किया है। जो कोरोना की तैयारी से जुड़ा एक ट्वीट किया गया है, उसमें उन्होंने पीएम मोदी द्वारा 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम की मंजूरी दिए जाने की जानकारी शेयर की है। बाकी अन्य ट्वीट उनके दूसरे कामों से संबंधित है। अब राजनाथ जी के बारे में देखते हैं। वे मोदी सरकार के सबसे बड़े मंत्रियों में से एक है। उन्होंने कोरोना की तैयारी के बारे में 5 ट्वीट किए हैं, शोक संवेदना के 6 ट्वीट, जन्मदिन और पुण्यतिथि के बारे में 3 ट्वीट किए। कमाल की बात है कि उन्होंने भी किसी कोरोना पीड़ित की मदद के लिए कोई ट्वीट नहीं किया है। उन्होंने इस दौरान 25 ट्वीट किए। बाकी अन्य ट्वीट उनके दिनचर्या के संबंधित है, जो वो मीटिंग लेते रहते हैं, जो वो बातें करते रहते हैं। नितिन गडकरी मोदी जी के सबसे एक्टिव मंत्री माने जाते हैं। वो सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले मंत्री माने जाते हैं। उन्होंने इस दौरान 110 ट्वीट किए हैं। इनमें 32 ट्वीट कोरोना की निपटने की तैयारी के बारे में है, शोक संवेदना के लिए 1 और जन्मदिन पुण्यतिथि के लिए 56 ट्वीट किए। नितिन गडकरी जी ने भी किसी कोरोना पीड़ित की मदद पहुंचाने के लिए कोई ट्वीट नहीं किया है। यह कमाल की बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन लोगों से दुखी और परेशान जनता का कोई आदमी मदद नहीं मांग रहा होगा। इनके बाकी ट्वीट अन्य मसलों पर है। इनमें उनके ट्वीट अधिकारियों के साथ मीटिंग आदि से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने इस समय अवधि में 73 ट्वीट किए हैं। उन्होंने कोरोना की तैयारी से जुड़ी जानकारी देने के लिए 37 ट्वीट, शोक संवेदना के लिए 4 और जन्मतिथि पुण्यतिथि के लिए 3 ट्वीट किए। किसी कोरोना पीड़ित की मदद के लिए विदेश मंत्री साहब ने कोई भी ट्वीट नहीं किया है। इनके ज्यादातर ट्वीट विदेशों से आने वाली मेडिकल सप्लाई की जानकारी और उन देशों के प्रतिनिधियों को शुक्रिया अदा करने के ट्वीट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इस वक्त पूरा देश इनकी ओर देख रहा है और यह न जाने किस ओर देख रहे हैं। इन्होंने 1 मई से 14 मई के बीच 247 ट्वीट किए हैं। लेकिन कमाल की बात है कि इनमें से एक भी ट्वीट ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने किसी कोरोना पीड़ित की मदद से जुड़ा हुआ कोई ट्वीट किया हो। यह बेहद चिंता की बात है। कई लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि हेल्थ मिनिस्टर क्यों बने बैठे हैं। वैसे इन्होंने कोरोना की तैयारी के बारे में 158 ट्वीट किए हैं, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए 5 और जन्मदिन और पुण्यतिथि के बारे में 60 ट्वीट किए हैं। इसके अलावा जो ट्वीट किए हैं, इन्होंने नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर उठ रहे सवालों का जवाब देने और उसका बचाव करने के लिए ट्वीट किए हैं।
पीयूष गोयल जी भी बड़े मंत्री हैं। इन्होंने इस दौरान 158 ट्वीट किए हैं। इनमें 109 कोरोना की तैयारी के बारे में है, कोरोना से निपटने की तैयारी के बारे में है, 3 शोक संवेदना के लिए है और 3 ट्वीट जन्मतिथि पुण्यतिथि के बारे में किए गए। पीयूष गोयल जी ने भी किसी कोरोना पीड़ित की मदद के लिए कोई ट्वीट नहीं किया है। प्रकाश जावड़ेकर जी, ये भी मोदी जी के बहुत हाई प्रोफाइल मंत्री है। इन्होंने इस दौरान कुल 66 ट्वीट किए हैं। इनमें कोरोना की तैयारी के लिए 24, शोक संवेदना के लिए 7 और जन्मतिथि पुण्यतिथि के लिए 8 ट्वीट किए। इन्होंने भी कोरोना पीड़ित की मदद के लिए कोई ट्वीट नहीं किया, किसी कोरोना पीड़ित की मदद के लिए। अब शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में जानते हैं। 1 मई से 14 मई के बीच इन्होंने 285 ट्वीट किए हैं। इनमें कोरोना की तैयारी से जुड़े 83, शोक संवेदना से जुड़े 24 और जन्मतिथि पुण्यतिथि से जुड़े 23 ट्वीट किए गए। लेकिन कमाल की बात है कि देश के शिक्षा मंत्री साहब ने भी किसी कोरोना पीड़ित की मदद के लिए कोई भी ट्वीट नहीं किया है। बाकी इनके रूटीन वर्क के ट्वीट है। निर्मला सीतारमण जी तो खूब एक्टिव रहती है, वह सामने वाले को जवाब भी खूब देना जानती है। उनके ट्विटर टाइमलाइन को देखें तो इस दौरान उन्होंने 48 ट्वीट किए हैं। इनमें कोरोना की तैयारी से जुड़े हुए 22, शोक संवेदना के लिए 1 और जन्मतिथि पुण्यतिथि के लिए 1 ट्वीट किया गया है। मोदी जी की इन तेज तर्रार मंत्री ने भी किसी कोरोना पीड़ित की मदद के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया है। यह कमाल की नहीं, बेहद चिंता की बात है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब की बात करें तो उन्होंने इस दौरान 47 ट्वीट किए हैं। इनमें कोरोना की तैयारी के लिए 13, शोक संवेदना के लिए 2, जन्मदिन पुण्यतिथि के लिए 60 ट्वीट किए हुए। इन्होंने भी किसी कोरोना पीड़ित की मदद के लिए कोई ट्वीट नहीं किया है। दोस्तों, ये मोदी जी के 10 मंत्री है। देश में कोरोना से लड़ने के लिए क्या तैयारी हो रही है, इनको बताने के लिए कोई भी एक एजेंसी तय की जा सकती है। एक ही बात को अलग अलग मंत्री दिन भर ट्वीट करते रहते हैं। फिर हर रोज देश में हेल्थ बुलेटिन तो आता ही है। हेल्थ बुलेटिन में जब पूरी बातें बता ही दी जाती है तो ये मंत्री किस चीज को लेकर ट्वीट करते रहते हैं। इस बुरे वक्त में इन लोगों को पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ये देश में सबसे सक्षम आदमी केवल सरकार की तारीफ का ढोल पीट रहे हैं। यह घोर चिंता की बात है। आप यह जान ले कि हाल ही में सोनू सूद ने बताया था कि उन्हें एक दिन में मदद के लिए 41,160 लोग संपर्क कर रहे हैं। वे जितना संभव है उनकी मदद कर रहे हैं। वे मंत्रियों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जिलाधिकारियों से बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों की मदद के लिए कह रहे हैं। उन्होंने खुद की अपनी टीम बनाई हुई है। वे अपने लेवल पर भी खूब मदद कर रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन मंत्रियों से लोग मदद की गुहार ना लगा रहे हो, फिर ये केवल सरकार की तारीफ का ढोल बजाने में क्यों बिजी है। हम ये मान ही नहीं सकते कि ये किसी की मदद करे और उसका गुणगान ना गाए। उसका गाना गाएंगे, हर हाल में गाएंगे, गुप्त मदद कर रहे होंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। ये छोटी छोटी उपलब्धियों का ढोल पीटने वाले मंत्री जी क्या कर रहे हैं। आज जमीन पर उतर कर काम करने की जरूरत है। कई आम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं।